आज हम लेके आए आपके लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट। नाम से स्पष्ट है, ऑर्डर किस चीज का ऑर्डर? कोई नंबर का ऑर्डर होगा, किसी पर्सन का ऑर्डर होगा, या फिर नंबर का ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। और रैंकिंग में रैंकिंग किसका? किसी पर्सन का, किसी ऑब्जेक्ट का। किधर से रैंकिंग? फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टॉप से, बॉटम से, स्टार्ट से या लास्ट से। देखते हैं क्वेश्चन। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर टेस्ट में, दूसरा आपसे पूछा जाएगा रैंकिंग टेस्ट, तीसरा टाइप का है टाइम सीक्वेंस। देखिए, नंबर टेस्ट पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ नंबर का सीरीज रहेगा, जैसे 1 2 3 4 6 1 5 3 2 4 9 8, इस टाइप का एक सीरीज दिया रहेगा और इस पे डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्या क्वेश्चन रहेगा? आपसे पूछेगा कि सर इसमें जो है हर एक जितना भी आपका नंबर्स है उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए इसको, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस बताइए, जो आपका हाईएस्ट नंबर होगा, जो आपका लोएस्ट नंबर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्या टाइप होगा इसमें कुछ इस टाइप का रहेगा, 4 8 3 2 5 6 4 8 5 10 6 4, इस टाइप का एक आपका नंबर दिया रहेगा, सीरीज ऑफ नंबर दिया रहेगा। इसमें आपसे क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा कि सर ये जो आपका सीरीज है इसमें ये बताइए कि इवन नंबर के पहले जो है ऑड नंबर वो कितना फॉलोड कर रहा है या कितना प्रीसीडेट कर रहा है। तो इसमें क्या, इसमें भी क्वेश्चन करेंगे हम। रैंकिंग टेस्ट में क्या होगा? रैंकिंग टेस्ट नाम से स्पष्ट है, रैंकिंग किसका? पर्सन का, ऑब्जेक्ट का। आपका क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग बताइए, लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से पूछेगा। आपका टॉप से बताइए या फिर बॉटम से या लास्ट से या स्टार्ट से, ये सारा एक ही है। इसी में आपका एक ग्रुप दिया रहेगा, एक रो रहेगा, फिर आपका एक क्लास का स्टूडेंट के बारे में बताएगा कि टोटल क्लास का स्टूडेंट एक्स है और किसी पर्सन, कोई पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, उन दोनों के बीच में जो है जेड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जेड बैठा हुआ है। तो बताइए कि टोटल उस क्लास में कितने स्टूडेंट है, या फिर ए का पोजीशन राइट हैंड से किधर है, या फिर बी का पोजीशन लेफ्ट हैंड से किधर है। यह आपका रैंकिंग टेस्ट में आता है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, इसमें क्या क्या पूछेगा आपसे? टाइम सीक्वेंस टेस्ट को जानने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज क्लॉक और कैलेंडर का होना चाहिए। इसमें आपसे क्या पूछेगा? इसमें टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। टाइम से रिलेटेड क्या पूछेगा? जैसे कि मैं सुबह 7 बजे तैयार होता हूं, तैयार होने के बाद मैं 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद अपने दोस्त के यहाँ गया, वहां पर हम दोनों ने साथ लंच करा, फिर वहां पे कुछ देर रुक के हम कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज हम कब तक पहुंचेंगे, या हमारा ये टाइम ड्यूरेशन है तो फाइनल किस टाइम हम कॉलेज पहुंचेंगे, मिनिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम, ये आपसे पूछेगा। और कैलेंडर से रिलेटेड या डे से रिलेटेड ये पूछेगा कि जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि हर एक सेकेंड सैटरडे को छुट्टी होता है कॉलेज में छुट्टी होता है सेकेंड सैटरडे को, और कोई जो 30 डे का मंथ है उसमें क्या है कि स्टार्टिंग डे जो है वो सैटरडे से स्टार्ट हुआ है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे कितना रहेगा। ये आपके टाइम सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम समझते हैं सबका एक एक करके अलग अलग से, सब पे एग्जांपल, नंबर टेस्ट पे भी एग्जांपल, रैंकिंग टेस्ट पे भी एग्जांपल और टाइम सीक्वेंस पे भी एग्जांपल करते हैं। तो नंबर टेस्ट के बारे में देखते हैं। नंबर टेस्ट में हम एग्जांपल लिखे हुए हैं, 2 एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल समझते हैं। पहला क्या है कि एक सीरीज ऑफ नंबर लिखा हुआ है, कुछ नंबर है 5 3 4 8 9 7 1 6 5 और लास्ट कर रहा है 5। पूछ रहा है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स, ध्यान से देखिए, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द सीरीज which is preceded by an odd number but not followed by an even number। अब यहाँ पे एक टर्म आया कि सर preceded और followed क्या है? preceded मतलब जस्ट उसके पीछे वाला। इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के टाइम में। preceded मतलब हमें ये लगने लगता है कि precede कर रहा है तो आगे बढ़ रहा है, और followed मतलब पीछे हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे pre आ गया, preceded मतलब पीछे, followed मतलब आगे, और इसमें कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रीसीड कर रहा है मतलब पीछे वाला, फॉलोड कर रहा है आगे वाला। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर बट नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर। मतलब
कि ऐसे इस सीरीज में ऐसे कितने इवन नंबर हैं जिसके पीछे ऑड नंबर है और आगे जस्ट उसके आगे इवन नंबर नहीं है। क्लियर है? अब चेक करते हैं। यहां एक इवन नंबर मिल गया 4, तो 4 के पीछे जो है हमको तो ऑड नंबर मिल रहा है, लेकिन जस्ट इसके आगे 8 आ रहा है, मतलब ये वाला हमारा सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपका 6 है, 6 पे देखिए क्या कह रहा है कि विच इज प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर, 6 के पीछे ऑड नंबर मिल गया बट नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर, इसके आगे इवन नंबर नहीं है, मतलब ये हमारा एक मिला क्या 6। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखते हैं इवन नंबर एक 2 है, 2 के पीछे क्या है 3, 2 के आगे क्या है 9, तो हमको यहां भी एक मिल गया, क्या मिला 2। उसके बाद देखते हैं 8 के, देखते हैं 8 के पीछे क्या है 9, 8 के आगे क्या है 7, मतलब 8 के पीछे भी हमारा ऑड नंबर है और 8 के आगे इवन नंबर नहीं है, हमारे पास एक ये भी आया जिसमें आपके पास आया 8। टोटल ऐसे कितने नंबर हो गए भाई, एक 6 हो गया, एक 2 हो गया, एक 8 हो गया। कितने इवन नंबर हो गए 6, 2 और 8। ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4, उसमें 3 पे टिक कर देना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके पास कुछ डिजिट्स दिया रहेगा, सीरीज ऑफ डिजिट्स है, इसमें 5193642 87 158 835। आपसे पूछा क्या कि इफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, क्वेश्चन ध्यान से समझना, इफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड which will be third digit of second lowest number। बहुत ही आसान सिंपल सा। और दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जितने भी हैं इनको हम अरेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं इसका पहला और तीसरा डिजिट को। सबसे पहले 519 है यहां पे, ये क्या हो जाएगा 915, उसके बाद 364, ये क्या हो जाएगा 463, उसके बाद 287, ये हो जाएगा आपका 782, 158, 851 और आखिरी है 835, ये हो जाएगा आपका 538। हमने अरेंज कर लिया। अब आगे जो पूछा उस पर हम प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहा है, विच विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर। सेकेंड लोएस्ट नंबर, सबसे पहले लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, ये होगा। सेकेंड लोएस्ट कौन सा होगा, ये होगा क्या, नहीं ये होगा सेकेंड लोएस्ट। हमको सेकेंड लोएस्ट मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछा, थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट क्या है भाई, सेकेंड लोएस्ट का 8। यहां से आपका पहले का आंसर आया 8। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड डिजिट ऑफ लोएस्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट। अब यहां पे फर्स्ट लोएस्ट या सेकेंड लोएस्ट नहीं लिखा हुआ है, सीधे लिख दिया है सेकेंड डिजिट ऑफ लोएस्ट। सेकेंड डिजिट ऑफ लोएस्ट क्या है भाई, ये आपका सेकेंड डिजिट ऑफ लोएस्ट। सबसे लोएस्ट कौन सा है, ये वाला, इसका सेकेंड डिजिट 6। फिर पूछा गया सेकेंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन सा है 915, इसका सेकेंड डिजिट 1, तो सेकेंड का क्या होगा आंसर 6 - 1 = 5। समझने में कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम रैंकिंग टेस्ट का देखते हैं। रैंकिंग टेस्ट में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप या इसको केस बोल लीजिए। पहला केस आपका आ गया रैंक ऑफ ए पर्सन फ्रॉम लेफ्ट या राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड का। दूसरा आपका ओवरलैपिंग का केस आता है। तीसरा आता है टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन, या फिर वो अपने पोजीशन को इंटरचेंज करता है तो उस पे क्वेश्चन। तो पहले अभी हम ये देखते हैं, केस 1 देखते हैं कि रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट या राइट साइड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अमन रैंक्स 12th इन अ क्लास ऑफ 46। अमन का रैंक 12th है किसमें कि 40 क्लास ऑफ 46। व्हाट विल हिज रैंक फ्रॉम लास्ट, उसका रैंक जो है लास्ट से क्या होगा। अब देखिए यहां हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो, लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम राइट, तो दोनों को ऐड करके -1। दूसरा क्या है पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो टी है ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस पोजीशन फ्रॉम डाउन +1। फिर है पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम राइट या लेफ्ट या फिर स्टार्ट या फिर लास्ट, उसमें क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस पोजीशन फ्रॉम, ये जो लेफ्ट और राइट का है वो पोजीशन है, पोजीशन फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम लेफ्ट साइड जब राइट की बात करें, और जब लेफ्ट की बात करें तो टोटल माइनस पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट साइड +1। उसके बाद अगर इंटरचेंज कर रहा है, इंटरचेंजिंग ऑफ अ पर्सन
में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा, टी हर हमेशा रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, इनिशियल पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटरचेंज पोजीशन ऑफ सेकंड माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला है। इसी के इर्द गिर्द आपका जो है रैंकिंग टेस्ट घूमते रहता है। अब क्या पूछा है कि व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम लास्ट, लास्ट से क्या रैंक आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट या लेफ्ट या लास्ट या स्टार्ट, तो लगा देते हैं टोटल माइनस लेफ्ट। टोटल क्या है हमारा लास्ट से रैंक का, तो रैंक निकाल लेते हैं, रैंक फ्रॉम लास्ट टोटल माइनस इसका रैंक क्या है 12th है, तो यहां पे 12 आ जाएगा प्लस 1, टोटल क्या है 46 माइनस 12 प्लस 1, 46 में से 12 जाएगा क्या होगा आपका 435, मतलब अमन का जो रैंक है क्या होगा 35, किससे लास्ट से। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का दूसरा क्वेश्चन, राम इज 7 ahead of श्याम in a class of 39. If Syam ranks is 17th from last, what is the rank of Ram from start? इसमें दो पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया है, एक राम को इन्वॉल्व कर लिया, एक श्याम को इन्वॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि राम कहां बैठा हुआ है 7 ahead of श्याम, राम का एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं है हमें, लेकिन दूसरी लाइन में जैसे ही बढ़ते हैं कह रहा है कि श्याम रैंक्स इज 17th फ्रॉम द लास्ट, श्याम का रैंक है 17th फ्रॉम द लास्ट, तो हम राम का रैंक पता कर लेते हैं कि भाई साहब राम का रैंक कितना है, तो यहां पे हम रैंक ऑफ राम फ्रॉम लास्ट, 17 तो श्याम का है और उसके साथ आगे बैठा हुआ है, टोटल कितना हो गया 17 प्लस 7 24, ये लास्ट से है। अब क्या पूछा व्हाट इज रैंक ऑफ राम फ्रॉम स्टार्ट, पहुंच जाएंगे यहां पे हम पहुंच जाएंगे स्टार्ट पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट लेफ्ट, ये वाला फॉर्मूला पे, तो पूछा है पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट, तो स्टार्टिंग रैंक क्या होगा, स्टार्टिंग रैंक टोटल माइनस लास्ट प्लस 1, टोटल कितना है आपका 39, पोजीशन फ्रॉम लास्ट 24 प्लस 1, सॉल्व कीजिए क्या आएगा 5 1 16, क्लियर है। रैंक ऑफ राम क्या आ जाएगा स्टार्ट से 16th, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है हमारा ओवरलैपिंग का। तो रैंकिंग टेस्ट का हम दूसरे केस की ओर बढ़ते हैं, ओवरलैपिंग और नॉट ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग का एक एग्जांपल है, वो देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है, इन ए रो ऑफ 62 पर्सन श्याम इज 36 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो एंड राम इज 29th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ रो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। अभी तक हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का रैंकिंग और राइट हैंड साइड को अगर हम ऐड करते थे, उसमें से माइनस करते थे तब टोटल पर्सन आता था। यहाँ पे अगर आप इसको टोटल करने जाओगे 36 प्लस 29, तो ये 62 से ज्यादा हो रहा है। अब इस केस में क्या करेंगे, ये आपका ओवरलैपिंग का केस है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे देखते हैं नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। नंबर ऑफ पर्सन निकालिए, नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट साइड माइनस टोटल, उसके बाद -2। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड कहां से 36 प्लस 29 माइनस टोटल कितना है, टोटल आपका 62 है, 62 आ गया यहां तक। उसके बाद करेंगे क्या, ये आपका इधर, उसके बाद करेंगे -2। अच्छा आपने कहोगे सर ये -2 क्यों किया, भाई साहब -2 इसलिए किया क्योंकि टोटल अगर हम कर रहे हैं 36, तो एक बार काउंट हुआ राम और एक बार काउंट हो गया आपका श्याम दोबारा से, इसलिए हम उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगा। ऐड करो इसको, 5 65 माइनस 62 और -2 3 -2, मतलब एक पर्सन जो है उन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, क्लियर है, एक पर्सन इन दोनों के बीच में बैठा हुआ। आगे बढ़ते हैं,
इसी में ओवरलैपिंग का केस क्या है? ओवरलैपिंग के केस में आपसे ये पूछ देगा, कह देगा कि सर 62% है, इसका पोजीशन थोड़ा चेंज कर देगा, कम कर देगा। क्या कम करेगा? करेगा इसका है कि 24th और इसका पोजीशन कर देगा 20। अब आपसे पूछ लेगा कि सर बताओ नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम। ये नॉट ओवरलैपिंग का केस है, तो यहां से हम क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला चेंज। देखिए थोड़ा सा रैंकिंग आपका जो है नंबर चेंज हुआ, इससे क्या होगा, इससे आपका फॉर्मूला ही चेंज हो गया। अब क्या फॉर्मूला होगा, पूछा नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, तो सीधे निकाल देंगे नंबर ऑफ पर्सन टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ये लेफ्ट क्या है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, आर क्या है, पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड। टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है, 62 माइनस 24 प्लस 20, तो 62 माइनस 44 80। नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 18 होंगे। 18 राम, श्याम और राम के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 18। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर, थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं। थर्ड केस बेसिकली क्या, आपका पूछेगा कि मैक्सिमम या मिनिमम नंबर बताइए इन अ रो या फिर इन अ क्लास। तो उस पे एक क्वेश्चन क्या है कि A is sitting 25th from the left hand side, B is sitting 50th from right side, 1/4 of total student are sitting between them, find the number of total student and in between student। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, फिर भी करते हैं क्योंकि हम सिखा रहे हैं। क्या है, सबसे पहले तो हमको टोटल निकालते हैं। टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट और बिटवीन का भी। ये लेफ्ट राइट क्या है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम राइट, और उस बिटवीन में भी कुछ स्टूडेंट होगा। लेफ्ट का कितना है 25, राइट का 50 और बिटवीन में बोला है 1/4 ऑफ टोटल। ठीक है, 1/4 ऑफ टोटल। हम क्या करते हैं, इस 1/4 को इधर ले आते हैं, t माइनस 1/4t इक्वल टू 75। अब भाई अब t में से 1/4t जाएगा, क्या होगा 3t इक्वल टू 75 इंटू 4, बोले तो 300। तो t आपका इससे क्या आएगा 100। t क्या है, टोटल। आपसे टोटल स्टूडेंट पूछा गया, टोटल स्टूडेंट कितना होगा 100। फिर आपसे बोला है कि एंड इन बिटवीन स्टूडेंट, इन बिटवीन स्टूडेंट कितना 1/4 ऑफ टोटल। तो 1/4 टोटल का क्या होगा, 100 का 1/4 25। मतलब टोटल स्टूडेंट हो गए आपके 100 और इन बिटवीन स्टूडेंट हो गए आपके 25। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं, वो है हमारा टाइम सीक्वेंस। नेक्स्ट और आखिरी टाइप का क्वेश्चन है टाइम सीक्वेंस टेस्ट। टाइम सीक्वेंस टेस्ट बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। इसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, क्लॉक और कैलेंडर का। एक दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अभी करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। क्या है कि सुमन वुड लाइक टू कंप्लीट ऑल हिज वर्क बिफोर 11 PM इन ऑर्डर टू वॉच एन इंपॉर्टेंट टीवी प्रोग्राम। He has 40-minute assignment in each of her 5 subjects. What is the least time at which he can start and still complete his homework in the time for program? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 40 मिनट ले रहा है असाइनमेंट किसका, हर एक सब्जेक्ट पे 40 मिनट। टोटल कितना करना है 5, तो 5 इंटू 40, 5 इंटू 40 बोले तो 200 मिनट उसको असाइनमेंट में लगा। 200 मिनट मतलब 3 आवर 20 मिनट, ये उसको असाइनमेंट में लग गया। अब क्या है कि 11 PM, अब इसमें से हम क्या करते हैं 11 PM से इसको माइनस कर देते हैं 3 आवर 20 मिनट को, तो क्या होगा 7:40 PM। मतलब वो अपना जो है वर्क को कब स्टार्ट कर सकता है 7:40 PM। यही आपसे पूछ रहा है, बहुत आसान सिंपल सा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोला क्या है कि इफ एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडेज आर हॉलीडेज इन अ 30 days month बिगिनिंग ऑन सैटरडे, देन हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देयर इन द मंथ। क्या कह रहा है कि जो एवरी सेकेंड सैटरडे है और संडे है उस पर छुट्टियां हो रही है, लेकिन जो मंथ स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा, मंथ स्टार्ट जो सैटरडे से हो रहा है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि संडे कौन कौन सा होगा।
2nd को संडे होगा, 9th को संडे होगा, 16th को संडे होगा, 23rd को संडे होगा एंड 30th को संडे होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए दूसरा सैटरडे कब होगा, एक 8 को होगा और एक क्या होगा 22 को। क्लियर है? 22 को होगा। अब हमारे पास जो है टोटल कितना डे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 डेज जो है ये किसका हो गया, 7 डेज ये हो गया हॉलीडेज के लिए। 7 दिन हमारा हॉलीडे का हो गया। अब देखिए 30 दिन का टाइम, वर्किंग डे कितना होगा, 30 - 7 बोले तो 23 दिन आपका वर्किंग डे हो गया। टोटल 7 डे आपका हॉलीडे, 30 में से 7 को माइनस कर दिया, 23 टोटल 23rd डे आपका वर्किंग डे हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ऑर्डर एंड रैंकिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा। अब इस पे आप क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस शीट हम प्रोवाइड भी करेंगे। थैंक यू।